भगवान राम और शबरी का मिलन। भक्ति और प्रेम की अमर गाथा ये कहानी है उस अनमोल मिलन की जो युगों युगों तक भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा का प्रतीक बना रहा। यह कथा है भगवान राम और एक सीधी सादी लेकिन अगाध श्रद्धा से भरी वृद्धा शबरी की। दंडकारण्य के घने वन में एक आश्रम था जहां मतंग ऋषि अपनी शिष्या शबरी के साथ निवास करते थे। शबरी एक भीलनी थी जो समाज में निम्न मानी जाती थी, परंतु उनका हृदय निर्मल और भक्ति से परिपूर्ण था। आर्षि मतंग ने जब अपने शरीर का त्याग करने का निश्चय किया तो उन्होंने शबरी से कहा, हे पुत्री, मेरे जाने के बाद भी तुम इसी आश्रम में रहना। एक दिन स्वयं भगवान राम यहां आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। गुरु के इन वचनों को शबरी ने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया। दिन रात वह भगवान राम की प्रतीक्षा में लीन रहती। प्रतिदिन भोर होते ही वह उठती, वन में जाकर पके हुए मीठे बेर तोड़कर लाती और उन्हें छक छक कर रखती ताकि उनके प्रभु को कोई खट्टा या अधपका बेर न मिले। उनका प्रेम इतना विशुद्ध था कि उन्हें इस बात का तनिक भी भान न था कि झूठे बेर खिलाना अनुचित है। उनके मन में बस यही भाव था कि मेरे राम को सबसे मीठे बेर मिले। वह रास्ते को साफ करती, फूलों से सजाती और पल पल राम के आगमन की बाट जोहती। कई वर्ष बीत गए। शबरी की आंखें कमजोर हो गईं, शरीर जर्जर हो गया, परंतु उनके हृदय में राम के प्रति प्रेम और प्रतीक्षा की ज्योति और भी प्रखर होती गई। लोगों ने उन्हें पागल समझा, उपहास किया, पर शबरी अविचल रहीं। और फिर वह शुभ दिन आया जब भगवान श्री राम सीता हरण के बाद अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में दंडकारण्य पहुंचे। मतंग ऋषि के आश्रम के पास से गुजरते हुए उन्होंने एक वृद्धा को देखा जिसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। शबरी ने जब श्री राम को देखा तो उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। उनका वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ था। उन्होंने दोनों भाइयों को आश्रम में आमंत्रित किया। राम और लक्ष्मण ने देखा कि वृद्धा अत्यंत प्रेम से उनके लिए बेर लेकर आई हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के राम ने उन झूठे बेरों को प्रेम से खाया। लक्ष्मण को यह देखकर थोड़ा संकोच हुआ, पर राम ने अपनी मुस्कान से उन्हें आश्वस्त किया। सेवा करने के बाद शबरी ने श्री राम को अपने पास बिठाकर सीता हरण और रावण के बारे में जानकारी दी और उन्हें पंपा सरोवर की ओर जाने का मार्ग बताया, जहां सुग्रीव से उनकी मित्रता हो सकती थी।